इस उपन्यास का अगला अध्याय है कौशाम्बी, पूर्वजों की नगरी। यमुना के किनारे कौशाम्बी नगर के बिल्कुल बगल से महायान बौद्ध भिक्षुओं के विहार में सम्राट हरिसेन पहुंचे। बौद्ध भिक्षु धर्मप्रिय ने उनका स्वागत किया। धर्मप्रिय ने उन्हें अजंता की खूबसूरत गुफाओं के कार्य की शुरुआत के लिए बधाई दी। धर्मप्रिय ने तिलक लगाते हुए कहा, यह सुभाषित श्लोक सुना था, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगय, विक्रमा अर्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। जंगल में पशु शेर का संस्कार कर तिलक लगाकर उसे राजा नहीं घोषित करते, बल्कि शेर अपनी योग्यता और क्षमता से खुद ही राजत्व स्वीकार करता है। आपको तिलक लगाते हुए यही विचार आया कि कितना व्यर्थ है आपके लिए ये संस्कार करना। जिस तरह बिखरे हुए वाकाटक साम्राज्य को पुनः आपने एक सूत्र में बांधा है, उससे ये श्लोक अपनी पूरी सार्थकता में प्रकट होता है। हरिसेन ने कहा, आपका बड़प्पन है, यद्यपि मैं रुचि से सम्राट नहीं हूं। शेर की तरह किसी एक क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करता। मैं तो दुनिया देखना चाहता हूं, बस दुनिया को अपने कदमों पर नहीं झुकाना चाहता। अन्य लोगों की तरह ही बिल्कुल बराबरी का दर्जा चाहता हूं। धर्मप्रिय बोले, हम आपको अभी सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशस्ति दिखाएंगे। सम्राट ने पूरे जम्बू द्वीप को जीता और पृथ्वी को एक सूत्र में बांधकर धरणी बंध का दर्जा प्राप्त किया। आशा है कि आप भी इसी तरह यशभागी होंगे। हरिसेन ने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट का लक्ष्य लेकर कार्य नहीं कर रहा। भारत की गरिमा की रक्षा एक केंद्रीकृत शक्ति के होने में है, अथवा एक ऐसा गठबंधन जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि हो, जिसमें किसी राज्य के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की कोई जगह न हो। धर्मप्रिय बोले, अवश्य आपका यश सूर्य और चंद्रमा की तरह हो। फिर धर्मप्रिय उन्हें विहार की ओर ले गए। ये देखिए, भारत के दो महान सम्राटों की प्रशस्ति यहां पर है। ऊपर सम्राट अशोक का अभिलेख और नीचे सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। हरिसेन ने कहा, देखूं क्या लिखा है। इसमें सम्राट अशोक ने लिखा है कि जो भी भिक्षु भिक्षुनी संघ के नियमों को नहीं मानेंगे और अशांति फैलाएंगे, उन्हें सफेद कपड़े पहनाकर बाहर कर दिया जाएगा। हरिसेन ने कहा, ये बताइए भंते, अब भी इतने ही कठोर हैं क्या आप विरोधियों के प्रति? धर्मप्रिय ने कहा, विरोध के प्रति कठोर नहीं है राजन। हमारे संघ में तो हर निर्णय मतदान के माध्यम से होते हैं। संघ की परेशानी तब होती है जब बहुमत से लिए गए निर्णय को लोग स्वीकार नहीं करते और संघ की एकता भंग करने की कोशिश करते हैं। हरिसेन ने कहा, नीचे सम्राट ने लिखा है कि देवों का प्रियदर्शी राजा आदेशित करता है कि यहां जो भी दान हो, चाहे आम्र उद्यान का दान हो, विहार हो अथवा किसी अन्य तरह का दान हो, इसे मेरी दूसरी पत्नी कारुवाकी के नाम से किया जाए। फिर राजमहर्षि की ओर दृष्टिगत होते हुए सम्राट ने कहा, देखो, सम्राट अशोक तो सब कुछ दूसरी पत्नी के लिए करते थे। मैं अजंता की गुफाओं को जब लोकार्पित करूंगा तो इसमें अंकित करवाऊंगा, मेरी प्रिय प्रथम पत्नी मधुमती की ओर से प्रजाजनों के लिए अनुपम उपहार। इसके बाद सम्राट हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पढ़नी आरंभ की और कुछ ही पलों में पूरी प्रशस्ति पढ़ ली। इसके बाद उपस्थित भिक्षुओं को संबोधित किया, आचार्य धर्मप्रिय और मेरे आदरणीय भिक्षुओं, हमारे प्रपितामह विंध्य शक्ति ने हमारे परिवार के लिए नियम बनाया। सुबह वेदों और उपनिषदों का पाठ पढ़ना एवं उनकी व्याख्या सुनना। आचार्य बताते हैं कि उपनिषद का अर्थ है गुरु के निकट बैठना और उनसे ज्ञान लेना। जब भी किसी पवित्र जगह पर आता हूं तो लगता है कि मैं भी श्वेत केतु अथवा आरुणि की तरह शिष्य हूं और महान गुरुजनों के साथ बैठकर सीख रहा हूं। आचार्य धर्मप्रिय से बहुत संक्षिप्त बात हुई,
पर इतनी संक्षिप्त वार्ता में भी उनके अथाह ज्ञान का थाह लेने का अवसर मिला। आप लोग भाग्यशाली हैं कि इतने महान गुरु के चरणों में विद्याधन कर रहे हैं। कौशाम्बी यात्रा मेरी स्मृतियों में हमेशा के लिए अंकित हो गई है। जैसे आप प्राचीन ऋषियों की परंपरा से सीखते हैं, उनके ज्ञान को ग्रहण करते हैं और अपने आचरण में उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही मैंने अपने 2 पूर्वजों का इतिहास यहां देखा, सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त। सम्राट अशोक अपनी शक्ति के शीर्ष पर भी जिन्होंने धार्मिक आचरण नहीं छोड़ा, दानशीलता जैसे गुणों को बढ़ावा दिया। फिर सम्राट समुद्रगुप्त, उनकी प्रशस्ति पढ़कर मैं चकित रह गया हूं। उसका पहला पद यही अद्भुत है। लिखा है कि जिसे बुद्धिमानों के साथ सत्संग में सुख मिलता है। राजा की पहली प्राथमिकता देखें, बुद्धिमानों के साथ सत्संग करना। उन्होंने अपनी तलवार के वर्णन से अपनी बात नहीं शुरू की, बात शुरू की कोमल भावनाओं से, कविता से, संगीत से। अपने पिता के प्रति अनुराग का कितना सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने। भरी सभा में उनके पिता ने उन्हें राजमुकुट सौंपा। इससे उनके कुल के अन्य लोग कुपित हुए, पर सभासदों ने हर्ष का अनुभव किया। इस प्रशस्ति को पढ़ते हुए मुझे लग रहा था कि मैं सीधे सम्राट चंद्रगुप्त की सभा का दृश्य देख रहा हूं, जहां गौरव से भरे समुद्रगुप्त अभिषिक्त हो रहे हैं। ऐसे अभिलेख लिखाने का उद्देश्य क्या होता है? इसके पीछे ये भाव जरूर होता है कि हमारी कीर्ति हमारे जाने के बाद भी इस धरती पर सुगंधित होकर फैलती रहे। लेकिन इससे भी बढ़कर यह है कि इस महान राजा ने जो ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की, उसकी वजह लोगों को बता पाए कि सफलता किन मार्गों से चलकर मिलती है। ये धर्म पथ पर चलते हुए अपने कर्तव्य निभाने से मिलती है, केवल तलवार के बूते नहीं। इसके बाद आचार्य धर्मप्रिय से सम्राट हरिसेन ने विदा ली। आचार्य ने कहा, नहीं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आज हमारे विहार में विश्राम करें। देर शाम हमने भास द्वारा विरचित स्वप्न वासव दत्ता का मंचन कराया है। कौशाम्बी आए हैं और महाराज उदयन का जीवन वृत्तांत नहीं सुनेंगे तो आपका मनोरंजन तो अधूरा रह जाएगा।